अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता का पिछले दिनों कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता का निधन बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही नहीं पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में भी वो गिने जाते थे और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी को खड़ा करने में उनकी महती भूमिका रही है। वह 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं होता था तब से वो पार्टी के साथ जुड़े थे। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव रहा और पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में और खासतौर पर उस दौर में जब आतंकवाद चरम पर था, उस दौर में भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत भूमिका रही थी। श्रीनगर में पार्टी के कार्यालय में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और इस दौरान पार्टी के नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि तो अर्पित की ही, साथ ही समाज के लिए प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता के कार्यों को और पार्टी के लिए किए गए कार्यों को याद किया। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस श्रद्धांजलि सभा के बाद जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की श्रीनगर में। आइए देखते हैं। देखिए, आज बहुत ही दुख की बात है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए, एक जिसको हम माइनाज लीडर, जिसको हम वर्टिन लीडर कहते हैं, हमारे प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता साहब, जिनका कोविड की वजह से देहांत हो गया था। आज हम इस दुख के कार्यक्रम में हमने यहाँ स्टेट पार्टी ऑफिस कश्मीर यूनिट की तरफ से हमने उनको श्रद्धांजलि दी। वाकई में एक हमने पिलर सुतून खोया है। डॉक्टर चमन लाल गुप्ता की अगर बात करें, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे और आपको याद होगा जब करगिल युद्ध हुआ था तब इन्हीं पे जो खास की जो जिम्मेदारी थी करगिल युद्ध की, तो इन्हीं पे थी, लेकिन ये उस पर खड़े उतरे और वाकई में उस काफ़ी अच्छा योगदान रहा था इनका, ना कि उसमें बल्कि पूरे देश की जो तरक्की में इनका योगदान काफ़ी अच्छा था। हम उनके घर वालों के लवाकीन में दुख के बराबर शरीक है। आज हमने उनको यहाँ पर खराज अकीदत यहाँ पेश किया। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का एक सतून गिर गया है, जिसका नाम प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता है। आज हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा एक ऐसा लीडर आज मर गया है, शहीद हो गया ड्यू टू कोविड। हम ये कमी कभी महसूस कभी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पिलर आज भारतीय जनता पार्टी का गिर गया है, ये हम पिलर दोबारा नहीं बना सकते हैं। इतना हम कहते हुए कि आज पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर आज इस चीज़ को इस चीज़ के लिए जमा हो गए हैं और इसको आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चाहे इसमें जितने भी पार्टी लीडरान है, मुश्ताक नूर आदिब साहब है, अल्ताफ़ ठाकुर है, आरिफ राजा जी, आसिम मसूदी, मंजूर भट्ट, बिलाल परी, शेख बशीर, हम सब लोग जो यहाँ स्टेट के लीडरान हैं, उन्हें आज को श्रद्धांजलि दी है। देखिए, आज जम्मू कश्मीरी नहीं, भारत के एक बहुत बड़े लीडर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता का कल देहांत हुआ है। वो कल जम्मू में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा। क्योंकि चमन लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सबसे अव्वल लीडरों में से, चाहे जनसंघ हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये फाउंडर मेंबर्स में है। क्योंकि प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता की जो आइडियोलॉजी थी, जो उनकी ऑरिजिनल सोच है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो हमेशा मशल रही है और आज भी मशल रहेगा। और खासकर 2011 की मैं बात कहूं, जब एकता यात्रा यहाँ शुरू हो गई थी और उस वक्त हम गवर्नमेंट में नहीं थे, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उमर साहब की, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ता उनको पकड़ के जेल में बना रहा था। उस वक्त प्रोफेसर चमन लाल और उनके और 8 MLA यहाँ, जिन्होंने उसमें भी बहुत अहम रोल किया। इसलिए उनकी जो हमारे लिए जो बीजेपी कश्मीर या जो जम्मू यूनिट के लिए, स्टेट के लिए जो उन्होंने काम की, वो हमारे लिए हमेशा याद करने वाली काम है और हमेशा हम उनको याद करेंगे। इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनकी जो आज तक जो खदमात उनकी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन रहा, चाहे मुल्क के लिए एज डिफेंस मिनिस्टर जो उन्होंने की, उसको आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी थी। डॉक्टर प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी कल नहीं रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े पिलर थे। पंडित डोगरा जी जो थे, उनके बाद सेकंड लाइन के जो 4 लोग थे पॉलिटिक्स के, इनमें प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, जिन्होंने अपना पॉलिटिक्स, जो कई बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में कई बार रहे हैं, तो जिनका काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए, बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए इसमें 4 लोग इम्पॉर्टेंट थे। डॉक्टर चमन लाल गुप्ता जी,
वेद वैष्णव दत्त जी, दया किशन कोतवाल जी, ऋषि कुमार कौशल जी और भी इनके साथ इनके साथी थे। ये 4 लोग जो प्रेमनाथ डोगरा जी थे उनके बाद ये 4 लोग जब वो चले गए उनके बाद ये 4 लोग संभाल पाए। इनसे पहले जब प्रेमनाथ डोगरा जी स्टेट के अध्यक्ष थे उनके बाद डॉक्टर अब्दुल रहमान जी मुस्लिम प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर बीजेपी के बन चुके थे। उसके बाद चमन लाल जी प्रेसिडेंट बने। तो जो करगिल युद्ध हुआ है, करगिल जंग जो हुआ उनमें इनका बहुत ज़्यादा रोल था क्योंकि तब ये मंत्री थे राष्ट्रीय लेवल पे। अटल जी की सरकार में ये तब मंत्री थे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें। तो बहुत बड़ी परेशानी हुई है कल से जो इसमें बीजेपी में जो हमारा जैसे पार्टी का तो नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हम खो चुके हैं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स का भी नुकसान हुआ और देश के पॉलिटिक्स का भी नुकसान हुआ जो हम पूरा नहीं कर पाएंगे।